हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप 500 कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 6 जिसमें आपको टॉप 50 नए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट प्रकार है? दिया गया है विकल्प ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा? बी, कैलिब्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या MS वर्ड 365 दस्तावेज के अंत में दिखाई देता है? विकल्प ए, एंड नोट, बी, सबस्क्रिप्ट, सी, फुटनोट और डी दिया गया है हेडर। सही विकल्प क्या होगा? ए, एंड नोट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का मीनिंग लास्ट पेज के नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो एंड नोट का यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? एग्जाम्पल, ये जो आप 2 देख रहे हैं इसे कहेंगे सबस्क्रिप्ट, जो मेन लाइन के थोड़ा सा नीचे दिखाई देती है। फुटनोट डॉक्यूमेंट के हर पेज के बॉटम में देखने को मिलता है। हेडर का यूज पेज के टॉप में होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर है बी, Ctrl+F। MS वर्ड 365 टेबल में 12 पंक्तियों और 7 स्तंभों वाले सेलों की अधिकतम संख्या डैश है। मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और उसमें एक टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल में आपने 12 रोज लिया है और 7 कॉलम इंसर्ट किया है। अब 12 रोज और 7 कॉलम से मिलकर कितने सेल क्रिएट होते हैं ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, 84। 12 को अगर आप 7 से इंटू करते हैं तो 84 आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से रो और कॉलम क्रिएट करके काउंट कर सकते हैं, जो कि काफी टाइम टेकन है। तो सिंपली आप इनटू करके फाइंड आउट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम और इवेंट की बहुपृष्ठीय, जिसे कहते हैं मल्टी पेज रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारनियां या टेबल्स शामिल हों? सही उत्तर क्या होगा? ए, वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर किसी इवेंट की मल्टी पेज रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे सुटेबल होता है, जिसमें हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, फॉन्ट यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं एंड टेबल शामिल कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना जा सकने वाला दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होता है? बताइए। अगर आप MS वर्ड का यूज कर रहे हैं, फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में आपको सबसे छोटा फॉन्ट का साइज 8 दिया गया है, सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज आपको 72 दिया गया है। जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का साइज 11 होता है। आपको बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, 48। कैसे? प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं MS वर्ड में। ये है फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे छोटा फॉन्ट का साइज आप 8 देख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 72 दिया गया है। तो दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज क्या होगा? 48। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? आंसर होगा सी। किसी वाक्य को चुनने के लिए हमें कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, फिर जिस सेंटेंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? MS वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट के टोटल 4 टाइप दिए गए हैं।
सही उत्तर यहाँ पे होगा बी टॉप। टॉप पैराग्राफ अलाइनमेंट का वैलिड टाइप नहीं है। वैलिड टाइप में आएगा पहला है राइट, दूसरा जस्टिफाई, ये भी सही दिया गया है, तीसरा लेफ्ट, ये भी सही है, चौथा क्या होता है एक जिसे कहते हैं सेंटर। तो ये 4 टाइप होते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? 1, 2, 3 या फिर 5? सही उत्तर होगा बी 2। कौन कौन से? तो पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं पोर्ट्रेट, जो कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलता है, जो डिफॉल्ट होता है। दूसरा पेज ओरिएंटेशन का टाइप होता है लैंडस्केप, जो पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसे आप पेज लेआउट टैब में जाके चेंज कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? अगर हमें एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर की। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर की यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस मुख्य प्रभाव क्या करता है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है? सही उत्तर होगा पहला सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? अगर आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है H2O और आप इसे H की पावर 2O दिखाना चाहते हैं तो ये जो 2 है इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अगर ये 2 बेस में होता नीचे तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो आपको एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में दिया गया है, ये है सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस की, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग क्या होता है? बताइए, फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज हम एमएस वर्ड में किस लिए करते हैं? सही उत्तर है ए। ये एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग जैसे कि फॉन्ट, रंग कॉपी करता है। सपोज आपने एक हेडिंग दिया है, उस पे आप फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट रख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड इटैलिक कर देते हैं। फिर जब आप दूसरा टॉपिक लिखना चाहते हैं तो सेम फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो आपको अलग से जाके फॉन्ट स्टाइल, कलर, बोल्ड इटैलिक करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट पेंटर टूल में आप उसे कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 टेम्पलेट्स का फाइल एक्सटेंशन है? टेम्पलेट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है एमएस वर्ड में? आंसर है C.X। पावर पॉइंट 2019 में इंसर्ट टैब के भीतर कौन सा समूह स्मार्ट आर्ट विकल्प रखता है? बताइए, पावर पॉइंट 2019 हो या फिर पावर पॉइंट का कोई भी वर्जन हो, स्मार्ट आर्ट विकल्प जो है किस ग्रुप के अंदर है? इंसर्ट टैब के। तो आंसर क्या होगा? डी, इलिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो ये है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का ये है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के ये देखिए इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आप स्मार्ट आर्ट का विकल्प देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे विकल्प दिए गए हैं जैसे शेप्स, आइकन्स, 3D चार्ट्स। एमएस पावर पॉइंट 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिबन को छोटा करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि केवल टैब नाम दिखाई दे? एमएस पावर पॉइंट में आपको कई सारे टैब दिए गए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब आदि। जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ में रिबन आता है जो उस टैब से रिलेटेड सारी फीचर को दिखाता है। अगर आप उस रिबन को हाइड करना चाहते हैं ताकि सिर्फ टैब के नाम दिखाई दे जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू, रिव्यू आदि, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, कोलैप्स। इसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F1। तो ये शॉर्टकट की मदद से भी आप रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट के सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए डैश कुंजी दबानी चाहिए। अगर आप सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं और उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो उस समय पे हमें कौन सी की प्रेस करना चाहिए? तो आंसर होगा बी, एस्केप की। तो ये क्या करता है? जो हमारा करंट में वर्क हो रहा है उसे कैंसिल कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी अधिकांश आधुनिक वेब ब्राउजरों में फुल स्क्रीन मोड को चालू और बंद करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती है? सपोज आप
गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, उसमें फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए या फिर फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकलने के लिए, फुल स्क्रीन मोड को बंद करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं? आंसर होगा बी, F11। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रीवियस वीडियो में हमने कई बार एग्जांपल्स के थ्रू देखा है कि ईमेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब हम समझेंगे DNS, DTP, HTTPS एंड SMTP का यूज थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले देखिए DNS, जिसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ये डोमेन नाम जैसे कि google.com को IP एड्रेस में बदलता है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने का काम नहीं करता है। DTP डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये कोई स्टैंडर्ड प्रचलित इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी फुल फॉर्म है, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है, वेबसाइट से डेटा भेजने और प्राप्त करने में प्रयोग होता है, ईमेल के लिए नहीं। लास्ट है SMTP, जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ईमेल ट्रांसफर का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। DNS का पूरा रूप क्या है? अभी अभी हमने DNS की फुल फॉर्म आपको बताया है। अब आप बताइए A, B, C और D में से सही विकल्प कौन सा है? उत्तर है A, डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क में FTP का पारंपरिक पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट आर्किटेक्चर के निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है? यानी एक नेटवर्क पर प्रत्येक नोड में नेटवर्क पर किसी अन्य नोड के साथ संवाद करने की क्षमता होती है। बताइए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट आर्किटेक्चर जो कि प्रोवाइड करता है एंड टू एंड ट्रांसमिशन, यानी हर नोड नेटवर्क पर क्षमता रखते हैं कम्युनिकेट करने में नेटवर्क पर दूसरी नोड से। तो इसके लिए यूज होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। POP का यूज हम ईमेल रिसीव करने के लिए करते हैं, SMTP का यूज ईमेल भेजने के लिए होता है, FTP का यूज इंटरनेट पर फाइल अपलोड और डाउनलोड के लिए होता है। वाक्यांश, सिंगल कंप्यूटर पर MS वर्ड का कौन सा लेटर केस लागू किया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल में सिर्फ S स्मॉल है, कंप्यूटर में C स्मॉल है, बाकी कैपिटल है। पहला विकल्प आपको दिया जाता है प्रत्येक शब्द को कैपिटलाइज करें, दूसरा दिया गया है अपर केस, तीसरा दिया गया है टोगल केस। सही उत्तर क्या होगा? डी, तीसरा, इन्हें कहते हैं टोगल केस। प्रैक्टिकल देखिए, जब आप MS वर्ड में आते हैं, होम टैब में आपको आना है। ये जो आप विकल्प देख रहे हैं इसे चेंज केस विकल्प कहते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको 5 टाइप दिया गया है। पहला सेंटेंस केस जो नॉर्मल होता है, सेकेंड टाइप आपको लोअर केस दिया गया है जिसमें पैराग्राफ हमारा पूरा स्मॉल होता है, तीसरा अपर केस, हमारा पूरा पैराग्राफ कैपिटल में रहेगा। चौथा विकल्प है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होता है पैराग्राफ का हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में होता है। और टोगल केस में क्या होता है हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल होते हैं। MS वर्ड की डैश फीचर एक डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने में मदद करती है। अगर हमें लिस्ट क्रिएट करना है MS वर्ड में तो इनमें से कौन सा फीचर यूज करेंगे? आंसर है सी, बुलेट्स और नंबरिंग। नंबरिंग में इस तरीके से हम 1 2 का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर A B C इनका यूज किया जा सकता है। बुलेट्स में आपको कुछ इस तरीके से साइन दिए जाते हैं, आप स्टार का यूज कर सकते हैं, हार्ट का यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। MS वर्ड 365 में कौन सा स्वरूपन विकल्प आपको चयनित टेक्स्ट को दाईं ओर झुकाने या झुकाव देने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग आमतौर पर जोर देने या मुख्य टेक्स्ट से शीर्षकों को अलग दिखाने के लिए किया जाता है? तो उस विकल्प को कहते हैं इटैलिक्स। इटैलिक्स में क्या होता है, जो हमारा मेन हेडिंग होता है उसे हम राइट की ओर
टिल्ड कर सकते हैं, झुका सकते हैं, जिससे क्या होगा, मेन जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी हर लाइन, हर मेन हेडिंग जो होती है वो डिफरेंट दिखता है। इसके अलावा हम मेन हेडिंग्स में अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं, बोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर डिफरेंट देख सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर इटैलिक होगा। आप विंडोज में मेन्यू बार में मेन्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं? सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, उसमें कई सारे आपको मेन्यू दिए जाते हैं, होम टैब या मेन्यू कह लीजिए, इंसर्ट आदि। अगर हमें डायरेक्टली होम टैब में जाना है या इंसर्ट टैब में जाना है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं? माउस का यूज नहीं करना है। आंसर क्या होगा? सी, किसी मेन्यू तक पहुंचने के लिए अल्ट की हमें प्रेस करना है, फिर मेन्यू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाएं। कैसे काम करता है प्रैक्टिकल देखिए। तो हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब अल्ट की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने टैब हैं सारे हाईलाइट हो चुके हैं। अब अगर आपको होम टैब में जाना है तो आप H प्रेस करेंगे, इंसर्ट के लिए आप N प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आपको जिस भी टैब में जाना है उससे रिलेटेड की हाईलाइट है। अगर हमें व्यू में जाना है तो हमने W प्रेस किया। प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान पेज के बाइंडिंग साइड में एक मार्जिन जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जब पेज को प्रिंट किया जाता है, सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, अब आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो बाइंडिंग साइड जो होता है एक मार्जिन ऐड किया जाता है, उसे कहते हैं गटर मार्जिन। सही विकल्प तीसरा होगा। गटर मार्जिन पेज के टॉप में ऐड किया जाता है और लेफ्ट साइड में ऐड किया जाता है, क्योंकि यही दो साइड होते हैं जिधर हम अपने पेज को बाइंडिंग करते हैं। किसी अनुच्छेद के मार्जिन और प्रारंभ के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है और मार्जिन के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, इंडेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? सही उत्तर है ए, कंटिन्यूअस। एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो फॉन्ट का साइज डिफॉल्ट रूप से कितना होता है? 11 के बाद आपको फॉन्ट साइज लिस्ट में फॉन्ट का साइज 12 दिया गया है, 12 के बाद 14 दिया गया है। तो आप इनमें से कौन सा विकल्प यूज करेंगे जिसकी मदद से आप फॉन्ट का साइज 11 से 12 कर सकते हैं या 12 से 14 कर सकते हैं? आंसर होगा सी, इंक्रीज फॉन्ट साइज। प्रैक्टिकल देखिए, ये है हमारा पहला पैराग्राफ जो सिलेक्टेड है और अभी पैराग्राफ का साइज यहाँ पे 11 दिया गया है। यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसकी मदद से फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट भी आपको दिखाया जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंक्रीज पे क्लिक करिएगा तो फॉन्ट का साइज 11 के बाद कितना होगा? 12। एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल भी का उपयोग करने पर निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन निष्पादित होता है? बताइए, अगर हम कंट्रोल भी का यूज एमएस वर्ड 365 में करते हैं तो क्या एग्जीक्यूट होता है? आंसर होगा सी, डेटा चिपकाएं, यानी कि डेटा जो होता है वो पेस्ट होता है। डेटा कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं, डेटा को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मान लीजिए कि कोई पैराग्राफ है, आप उसे एक जगह से सिलेक्ट करके दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं, यानी कि पहले जगह से हट जाएगा, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं? काटे चिपकाएं, यानी कि कट एंड पेस्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में चयनित पाठ का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोले बिना जल्दी से बदल देता है? जब हमें किसी फॉन्ट के
फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना होता है तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा विकल्प है जिसका यूज आप करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किए बगैर वो फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देगा? आंसर है ए, राइट क्लिक करें और फॉन्ट चुने। यानी कि आपको पैराग्राफ, जो भी आपका पैराग्राफ है उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, फिर आप फॉन्ट पे क्लिक करिएगा तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, ये पैराग्राफ हमारा सिलेक्टेड है। अब हम राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप फॉन्ट पे क्लिक करिएगा तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वर्तमान प्रेजेंटेशन यानी कि जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं उसी में एक नई स्लाइड इंसर्ट करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+M। सही उत्तर बी होगा। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या है? आंसर है बी, F5। Shift+F5 शॉर्टकट की का उपयोग क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? सही उत्तर होगा ए, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना। Shift+F5 क्या करता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता है करेंट स्लाइड से। सपोज आप स्लाइड नंबर 10 में हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 10 से ही आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, तो इसके लिए आप शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आप पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग कर चुन सकते हैं? ए, फॉर्मेट्स, बी दिया गया है वैलिडेशन, सी फॉर्मूला, डी कहता है दिए गए सभी विकल्प। तो आंसर होगा डी, दिए गए सभी विकल्प का चयन आप कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज करके। एक डेटा से दूसरे डेटा में केवल फॉर्मूला की कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी कि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को कॉपी करना चाहते हैं तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? पेस्ट, बी पेस्ट स्पेशल, सी कंट्रोल भी, या फिर डी दिया गया है हाइपरलिंक। तो आंसर क्या होगा? बी पेस्ट स्पेशल का। MS एप्लीकेशंस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS एप्लीकेशंस यानी कि आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? आंसर होगा डी, Ctrl+Alt+V। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन काउंट की निम्न में से कौन सी सही व्याख्या है? यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं तो ये क्या करता है? ए, बी, सी या फिर डी? आप सभी को रीड कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं। सी होगा। ये एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो खाली नहीं है। सपोज आपने सेल की एक रेंज सिलेक्ट कर ली है इस तरीके से, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए A4 to D10। अब इस रेंज में जितने भी सेल हैं सभी को ये काउंट करेगा, जो सेल एम्प्टी नहीं है यानी कि खाली सेल होगा तो उसे ये स्किप कर देगा, जिसमें डेटा है उस सेल को काउंट करता है। किसी श्रेणी में संख्याओं वाले सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो हमने प्रीवियस प्रश्न में देखा काउंट ए फंक्शन किस लिए यूज होता था। अब यहाँ पे आपको सपोज सेल रेंज दिया गया है A4 to D10 और आपको बताना है कि इस रेंज में कौन कौन सी सेल है जिसमें, या कितनी सेल है जिसमें सिर्फ नंबर का यूज किया गया है। तो कौन सा फंक्शन यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं? तो आंसर होगा दूसरा, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन केवल नंबर वाले सेल को काउंट करता है जो कि एक सिलेक्टेड रेंज में होती है। GUI का पूरा नाम डैश है। सही उत्तर है ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस OS में संचार डैश के साथ परस्पर क्रिया करके किया जाता है। सही उत्तर होगा सी, आइकन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेशन आइकन के साथ परस्पर क्रिया करके की जाती है। यानी कि आपको कुछ भी काम करना है उसके लिए आपको आइकन दिया गया है। अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है तो उसके लिए भी आइकन है, आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं उसके लिए भी आइकन है। लेकिन जो हमारा
कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिसे CUI कहते हैं, उसमें ग्राफिक्स का यूज नहीं होता था। हमें कोई फाइल भी ओपन करना है तो कीबोर्ड के थ्रू हम कमांड देते थे, ना कि माउस का यूज करते थे। CUI का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है सी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में URL का पूर्ण नाम क्या है? आंसर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य डैश है। बताइए, कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये क्या काम करता है? आंसर है बी, रिसोर्स प्रतिबंधित करना, यानी कि जो भी हमारा रिसोर्सेस होता है उसे मैनेज करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में इंटरनेट की खोज के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। आंसर है ए, वेब ब्राउजर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउजर है? इनमें से कौन सा विकल्प एक वेब ब्राउजर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है, इसका यूज करके हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एडोब रीडर PDF, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टीम वीवर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, इंटरनेट पर किसी स्पेसिफिक वेब पेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? आंसर क्या होगा? ए, URL, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और उस पर प्रक्रिया कर सकता है? डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है, वो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, बीट। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। GUI में G का पूर्ण रूप क्या है? ए दिया गया है ग्राफिकल, बी ग्राफ्स, सी ग्लोबल और डी दिया गया है ग्राफिक्स। सही उत्तर लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि 2026 में बहुत ही कमाल की सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।